नमस्कार दोस्तों। पिछले 3 दिनों से मैं एक बहुत बड़े मीडिया के इवेंट में गया हुआ था। इस इवेंट का नाम था ग्लोबल मीडिया फोरम। जर्मनी में एक शहर है बॉन, वहाँ पे इवेंट हुआ था और जर्मनी का जो पब्लिक मीडिया ब्रॉडकास्टर है उसका नाम है डॉयचे वेले, उसने ऑर्गेनाइज करवाया था। इंडिया में अपना जैसे डीडी न्यूज़ है, वहाँ पे डॉयचे वेले उसने ऑर्गेनाइज करवाया था और बहुत बड़ा इवेंट था। दुनिया भर से हज़ारों जर्नलिस्ट और एक्टिविस्ट को इन्वाइट किया गया था। तो मुझे बड़ी खुशी हो रही है आपको बताते हुए कि मुझे भी इनवाइट किया गया था उसमें, और बहुत कुछ सीखने को मिला वहाँ से। How much inequality does a society need, and how much can it tolerate to develop sustainably? Here at the Global Media Forum 2018. My question is addressed to everyone here. It's that journalists are very objective people. They do investigative journalism. They deeply research about something before coming to a conclusion. While artists, they write based on their feelings. They make art based on their feelings. So when an artist says that I'm an activist and I'm standing for the truth, I'm standing for what is right, how do they know that that is the truth? दुनिया के अलग अलग देशों में क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं, उन प्रॉब्लम्स से किस तरह से फाइट किया जा सकता है, उनका सोल्यूशन निकाला जा सकता है, आपको अलग अलग पर्सपेक्टिव्स देखने को मिलते हैं। तो बहुत कुछ सीखने को मिला मुझे। मैं आपको भी बताऊंगा क्या क्या सीखा मैंने, लेकिन वो इस वीडियो में नहीं, क्योंकि थोड़ा टाइम लगेगा क्लिप्स को कलेक्ट करने में। इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको इंटरव्यू दिखाऊंगा प्रतीक सिन्हा के साथ, क्योंकि प्रतीक सिन्हा को भी इस इवेंट में इन्वाइट किया गया था। प्रतीक सिन्हा अगर आप जानते नहीं हैं तो ऑल्ट न्यूज़ के फाउंडर हैं। ऑल्ट न्यूज़ आज के टाइम पे हमारे देश में मैं कहूँगा बेस्ट फैक्ट चेकिंग वेबसाइट है। तो मैंने इंटरव्यू लेने की कोशिश करी है, लेकिन इसे इंटरव्यू तो क्या कहोगे, हम हवा में खड़े थे। प्रतीक के पास भी ज़्यादा टाइम नहीं था, वो खाना खाने जाना था उन्हें, और मैंने सेल्फी स्टिक पे लेके बनाया, तो हवा की आवाज़ काफ़ी आएगी। कह सकते हो कैजुअल टॉक ज़्यादा थी ये इंटरव्यू से। तो दोस्तों ये देखिए मेरे साथ कौन खड़े हैं यहाँ पे, इंडिया के सबसे बड़े फैक्ट चेकर प्रतीक सिन्हा। कैसे हो प्रतीक? बस ठीक हूँ। और यहाँ चल के बैठते हैं। मैं तो पहले तो ये बताओ कि कोई कौन सा इंसिडेंट ऐसा हुआ जिसके बेसिस पे आपने ऑल्ट न्यूज़ को शुरू किया हो। फेक न्यूज़ तो बहुत आ रही थी, लेकिन एक पॉइंट होगा जिसके बाद में आपको लगा होगा कि अच्छा अब से शुरू करते हैं हम फेक ये ऑल्ट न्यूज़ की नहीं, वेबसाइट। ऐसा कोई इंसिडेंट तो नहीं है जिससे शुरू किया। 2013 से ही मैं एक पेज चला था ट्रूथ ऑफ गुजरात, और मेरा जो एक फ्रेंड है जो को फाउंडर है ऑल्ट न्यूज़ का, वो चला रहे थे अनऑफिशियल सुब्रमण्यम स्वामी। तो हम दोनों ये पेजेस चला रहे थे। हम लोग ऑलरेडी लिख रहे थे कि कैसे फोटोशॉप पिक्चर्स ये सब पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा के लिए यूज़ हो रहा है, बट कोई वेब पोर्टल नहीं था। तो क्या हो रहा था कि जो फेसबुक बबल होता है, एक आइडियोलॉजिकल बबल होता है, आप ऐसे ही फ्रेंड्स चुनते हो फेसबुक पे जो आपसे आइडियोलॉजिकली एग्री करते हैं, तो उसमें अटक जा रहा था। तो जो बात आगे बढ़नी चाहिए थी वो बढ़ नहीं रही थी। तो तभी at one point in time, मैं as such a software engineer हूँ by training, and I worked as a software engineer for 13 years. मगर मैं increasingly disillusion हो जा रहा था, क्योंकि जो तो ट्रूथ ऑफ गुजरात पे भी अब यही काम कर रहे थे ना? नहीं, ट्रूथ ऑफ गुजरात वॉज शुरू हुआ था प्री 2014, जहाँ हम लोग गुजरात के बारे में काफ़ी कुछ लिखा था, फेक एनकाउंटर्स, रायट्स, वो सब के बारे में काफ़ी कुछ लिखा था। ये दिस इज़ डिफरेंट, दिस इज़ मोर सॉर्ट ऑफ गुजरात फोकस नहीं है इसका नेशनल फोकस है, और बहुत नीश एरिया है वेयर जनरल पॉलिटिकल कमेंट्री नहीं कर रहे हम लोग। बेसिकली हम लोग मिस इन्फॉर्मेशन के बारे में बात कर रहे हैं। ट्रूथ ऑफ गुजरात वॉज अ लॉट ऑफ पॉलिटिकल कमेंट्री एंड पॉलिटिकल फैक्ट्स एंड लीगल फैक्ट्स। तो आपको ये क्यों लगा कि आपको ट्रूथ ऑफ गुजरात छोड़ देनी चाहिए अब और ऑल्ट न्यूज़ पे ही फोकस करना चाहिए? क्योंकि नंबर वन, क्योंकि मेरा जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का बैकग्राउंड है, मुझे लगा कि ये जो फेक न्यूज़ का सिलसिला बढ़ता जा रहा है, तो उसे कोई एड्रेस नहीं कर रहा है। एक दो जैसे SM हुक्सले भी शुरू हुआ था ऑल्ट न्यूज़ के पहले, बट इतना बड़ा प्लेटफॉर्म नहीं बना था जो अब बन चुका है। तो वो करना ज़रूरी था, और बीइंग अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर आई हैड सम स्किल्स जिससे वो सब किया जा सकता था। और कोई जो जर्नलिज्म और टेक्नोलॉजी का जो इंटरमिक्सिंग होता है वो नहीं था इंडियन जर्नलिज्म। अच्छा, तो मुझे लगा कि दैट इज़ समथिंग दैट आई कैन कंट्रीब्यूट टू। अच्छा, एक चीज़ बताओ कि कौन सी फेक न्यूज़, आपने बहुत फेक न्यूज़ देखी होंगी, सबसे स्टूपिड लगी आपको? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। मेरे को पर्सनली मैंने एक देखी थी, वो मोदी के पिक्चर वाटरफॉल में लगा रखी थी। वो सबसे स्टूपिड लगी मेरे को तो। हाँ, नहीं, वैसी तो बहुत कुछ होती है। एक
एक ट्रम्प का भी वीडियो था कि हाँ। ट्रम्प किसी एक बच्चे को पकड़ के रखा है और उसके ऊपर डबिंग किया हुआ है। अच्छा। तो पूरा चीज डबिंग है। तो ट्रम्प पूछता है हु डू यू लाइक द मोस्ट, तो छोटा बच्चा बोलता है मोदी। अच्छा। तो लोग उसे बिलीव कर रहे थे, हाँ, उसे बिलीव कर रहे थे और शेयर कर रहे थे। ओह, ये वाला मैंने नहीं देखा। Who do you like the most? Modi. Oh yeah, I know that. ऐसा लगा कभी कि एक बहुत ही रेपुटेटेड आदमी जो आपको लगा हो कि कभी फेक न्यूज़ नहीं शेयर कर सकता, लेकिन उसने भी करी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ये एक गलत धारणा है। मैं भी मेरे से अभी रिसेंटली मेरे से मिस्टेक हो गई थी। हाँ। ये एक जो वीडियो चली थी जहाँ अशोक गहलोत बोला जा रहा है कि उसने कुछ अनसाइंटिफिक बोला, जबकि कुछ लोगों ने उस वीडियो को क्लिप करके डाला था और मुझे भी लगा कि सही होगा। मैंने फेसबुक टाइम में पोस्ट भी कर दिया और डिलीट भी की बाद में, और अच्छा। मैंने लिखा भी कि मेरे से गलती हो गई। तो ये बिल्कुल गलत है कि कोई फेक न्यूज़, nobody is going to fall for fake news. The point is that there is so much misinformation / information out there. कभी ना कभी ह्यूमनली गलती होगी ही। ये The चीज़ point मुझे is- लगता है लोगों को समझनी बहुत ज़रूरी है। ये चीज़ लोग सोचते हैं कि हम अगर फैक्ट चेकिंग कर रहे हैं तो जो हम बोलेंगे 100% सही होगा। वो मेरे से भी ऐसी गलती हुई है, जैसे वो नीरव मोदी का एक वो था, अब इकोनॉमिक टाइम्स ने वो डाल दिया कि इनके इनकम टैक्स पेपर जल गए उस आग में जो मुंबई में आग जली थी। तो बाकी वेबसाइट्स ने इसको यूज़ किया मेरे अगेंस्ट और कहते हैं कि अच्छा नहीं इसने झूठ बोला, फेक न्यूज़ फैलाई इस इंसान ने, जबकि मैं करेक्ट कर चुका था उस चीज़ को बाद में। ये गलती तो हर किसी से होती है और तो उसको जल्दी से करेक्ट कौन करता है, इस पे फर्क तो पड़ता एक है। चीज़ है कि अभी हम लोग यूजुअली क्या कि बहुत जल्दी रिएक्ट करने में जाते हैं। वही गलती मैंने कर दी है गहलोत वाली वीडियो हाँ, में, हाँ। कि जैसे ही देखा मैंने बिना देखे कि ये सच है या झूठ है, मैंने डाल दिया। और यूजुअली मैं ये गलती नहीं करता, इस बार ये गलती हो चुकी। बट द लार्जर पॉइंट इज कि कैसे डील कर सकते हैं। अगर वो गलती कर दो तो बाद में एक्नॉलेज करो और बोलो कि ठीक है ये सही था, दैट इज द वे Exactly, हाँ। विच हैज़ टू बी डन। और जबकि आजकल के पॉलिटिकल लीडर्स लगभग वो नहीं करते। वो लोग दे ट्राई टू इवन पीपल टेल देम कि आपने गलती की है, दे इग्नोर दैट। ईगो पे आ जाता है मुझे लगता है लोगों के ना, तभी इसलिए नहीं करते होंगे। जैसे अभी शशि थरूर ने भी आज किया था, तो उन्होंने बाद में बोल दिया था कि अच्छा गलती हो बोल दिया था गलती हो गई। हाँ। तो ये एक अच्छी चीज़ है, ये अच्छे लीडर्स को डिफाइन करती है और अच्छे जर्नलिस्ट को भी डिफाइन करती है हाँ, गलती सबसे कि हो कौन सकती है। गलती अपनी एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो ये कैसा लगा आपको यहाँ पे इवेंट आज? ठीक था, ज़्यादा यूजफुल नहीं था। अच्छा 3 दिन से आप थे, आपने कुछ सीखा आपको लगता है? नहीं, यहाँ एक्चुअली प्रॉब्लम है कि लॉट ऑफ जर्नलिज्म कॉन्फ्रेंसेस दे कीप टॉकिंग अबाउट कि वो लोग क्या काम करें, बट जो थोड़े मैं थोड़ा एक्टिविज्म बैकग्राउंड से आ रहा हूँ। वी आर लुकिंग फॉर सोल्यूशंस कि क्या अभी इंडिया में कम से कम 5 स्टेट में लोग मर चुके हैं ये चाइल्ड किडनैपिंग, ऑर्गन ट्रैफिकिंग वीडियोस के साथ। तो उसका सोल्यूशन क्या है? यही बात करते रहेंगे कि ये प्रॉब्लम है, तो उसे क्या फ़ायदा होना? कितने टाइम तक हम लोग ये बात करते रहेंगे कि ये प्रॉब्लम है? एट द एंड ऑफ द डे वन हैज़ टू टॉक अबाउट सोल्यूशंस। देखो आपको क्या लगता है इसका क्या सोल्यूशन? सोल्यूशन है, देयर हैज़ टू बी अभी इंडिया हैज़ बहुत सारे इश्यूज इंडिया ने, जैसे मान लो HIV एड्स एक टाइम पे बहुत चला, TB, पोलियो जो भी हो, या अभी तो एक अवेयरनेस प्रोग्राम गवर्नमेंट अभी कॉन्फ्रेंस में जैसे कोई बोल रहा था कि लॉज बनने चाहिए, पनिश करना चाहिए। मतलब कि पनिश कितने लोगों को करोगे? जब 10,000 लोग एक ही वीडियो शेयर करें, आप 10,000 लोग को जेल में डालोगे। द इशू हैज रीच्ड अ पॉइंट वेयर यू कैन नॉट, एंड एनीवे यू शुड नॉट बी पनिशिंग पीपल फॉर नॉट नोइंग समथिंग। ओके, और तो इशू हैज रीच्ड अ पॉइंट कि अभी देयर इज अ अर्जेंट रिक्वायरमेंट कि सब पार्टी से ऑल पार्टी कंसेंसस है, एक गवर्नमेंट कंसेंसस है, मीडिया कंसेंसस है, और एक अवेयरनेस नेशन वाइड एक अवेयरनेस प्रोग्राम अच्छा। क्रिएट किया जाए कि लोगों को बोला जाए कि ये झूठ है, ये सच है। व्हाट्सएप पे इतना झूठ आता है, आपने ये देखा होगा ये झूठ है, ये देखा होगा ये झूठ है। एक ऑल इंडिया रेडियो इसको ले ले, क्योंकि ऑल इंडिया रेडियो का व्हाट्सएप से भी ज़्यादा रीच है। अच्छा तो ऑल इंडिया रेडियो ले ले और बोल दे कि आपने ये वीडियो देखा होगा जहाँ एक हरी झंडी लेके जा रहे थे और बोल रहा है कि ये पाकिस्तान का फ्लैग है, जबकि वो पाकिस्तान का फ्लैग नहीं है। लेकिन वो नहीं कर रहे काम अभी। हाँ तो उनको ये करना ज़रूरी है। अच्छा है, चलिए अच्छा छोटा सा इंटरव्यू था हमारे साथ। आप जर्मनी घूमे आप घूमे आप यहाँ पे? नहीं ज़्यादा नहीं, but, अच्छा। हाँ, छोटा सा। चलिए ठीक। उम्मीद है दोस्तों आपको छोटा सा वीडियो पसंद आया होगा। पहले तो मैं इस वीडियो को अपलोड भी नहीं करने वाला था क्योंकि मुझे लगा इसकी क्वालिटी काफ़ी बेकार थी, लेकिन फिर मुझे लगा नहीं, आप लोगों को पसंद आएगा, आप लोग कंटेंट के बेसिस पे से ज़रूर देखना चाहोगे। तो प्रतीक सिन्हा और ऑल्ट न्यूज़ के ट्विटर अकाउंट्स हैं दोस्तों, और मैं आपको कहूँगा कि ज़रूर इन्हें फॉलो कीजिए क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ 100% फैक्ट बेस्ड रिपोर्टिंग करते हैं, अपने ओपिनियंस को बीच में नहीं आने देते। आप देखेंगे मेरे वीडियोज़ में मैं आपको कई बार अपने ओपिनियंस बता रहा होता हूँ,
लेकिन ये लोग ये ऐसी चीज़ नहीं करते हैं, सिर्फ और सिर्फ फैक्ट्स बताते हैं आप लोगों को। तो काफ़ी यूनिक चीज़ है उस मामले में। तो चलिए मिलेंगे हम अगले वीडियो में। धन्यवाद।